नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल हम पानीपत के मॉडल टाउन स्थित जो पूर्व मंत्री रहे 5 बार के विधायक बलबीर पाल शाह के आवास पर है और बलबीर पाल शाह से सीधे आशीर्वाद लेने के लिए जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं लोकसभा के दिव्यांशु बुद्धि राजा वो पहुंचे हैं और सीधे बलबीर पाल शाह का आशीर्वाद मिला है और काफ़ी खुश हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आप युवा हैं, मेरे ख्याल से जितने भी प्रत्याशी करनाल में हैं 3-4 उनमें सबसे युवा हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? आपको टिकट मिली है, कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं कांग्रेस आलाकमान का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, यूपीए की चेयरपर्सन रही श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, मेरे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदयभान जी का, दीपक बाबरिया जी का, युवा कांग्रेस की समस्त लीडरशिप का और प्रत्येक उस कार्यकर्ता का जिसने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे 31 साल की उम्र में एमपी का टिकट देकर करनाल की जनता के बीच में सेवा करने का मौका दिया। मैं दिल की गहराइयों से प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता और आला कमान का धन्यवाद करता हूं। आज पानीपत में हैं, बलबीर पाल शाह के आवास पर हैं। पूर्व एमसी यहां पर आपको मिले हैं, ज़्यादातर पूर्व एमसी है, बढ़िया नेता जो मुकेश टुटेजा जी हैं। क्या कुछ लग रहा है यहाँ से, पानीपत से, शहर से खासकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आज आदरणीय बलबीर पाल शाह जी का आशीर्वाद लेने घर पर पहुंचा हूं। हमारे भाई विक्रम शाह जी का समर्थन लेने पहुंचा हूं। हमारे मुकेश टुटेजा जी और समस्त जो हमारे पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं, सभी का जो है सहयोग लेने, समर्थन लेने, क्योंकि जब घर में नौजवान किसी नए मिशन पर जाता है तो सबसे पहले अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेता है। तो उसी सोच के साथ आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और जिस प्रकार का मुझे मान सम्मान और समर्थन और आशीर्वाद मिला, मुझे लगता है कि पानीपत के अंदर, शहर के अंदर जो है पूर्ण रूप से जो है कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा और इस बार मनोहर लाल खट्टर जी की हम लोग यहाँ से विदाई करने का काम करेंगे। जैसे ही आपको टिकट मिली, एक एफआईआर आपके खिलाफ होती है और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है ज़बरदस्त तरीके से, उसके लिए क्या कहेंगे? कैसे, क्या मामला है पूरा? देखिए, मेरे ऊपर एक एफआईआर नहीं, मेरे ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हैं और मनोहर लाल जी से मेरी लड़ाई आज की नहीं, पिछले 7 साल से मैं मनोहर लाल जी से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हैं, मैं जेल भी जाके आया हूँ, कई प्रताड़नाएं भी मैंने सही हैं और अब जिस दिन मेरा टिकट हुआ उससे अगले ही दिन मेरे ऊपर एक एफआईआर ऐसी दर्ज की जो कानूनी किताब के मुताबिक वो एफआईआर ठीक नहीं थी। लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं उसको लेकर उच्च न्यायालय भी गया। लेकिन जिस प्रकार के हथकंडे मनोहर लाल जी मेरे खिलाफ अपना रहे हैं, जिस प्रकार के हथकंडे बीजेपी की सरकार मेरे खिलाफ अपना रही है, मुझे लगता है कि लोगों को इनकी सच्चाई का पता है। ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाए। मेरे पे जो मुकदमे दर्ज हैं, एक भी कोई मेरा पर्सनल लड़ाई झगड़े का नहीं, चारों के चारों, पाँचों के पाँचों मुकदमे जो हैं वो लोगों के लिए, मेरे नौजवान साथियों की मैं लड़ाई लड़ता आया हूँ, छात्रों की लड़ाई लड़ता आया हूँ, युवाओं की लड़ाई लड़ता आया हूँ। उसको लेकर राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर मेरे ऊपर ये मुकदमे दर्ज हैं। और मैं तो खट्टर साहब को ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं, भाजपा का IT सेल जो मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, मैं एक पब्लिक डोमेन का आदमी हूँ, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं धरने देता हूँ, प्रदर्शन करता हूँ, मीटिंगें करता हूँ। वो मुझे एक संज्ञा कह रहे हैं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा भगोड़ा है। मैं पिछले 7 साल से मनोहर लाल जी से सवाल पूछ रहा हूँ और 7 साल से मेरे सवालों से भाग रहे हैं। मैं कहूँगा कि असली भगोड़े तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को ये चैलेंज करता हूँ कि समय आप बताएं, स्थान आप बताएं, जगह आप बताएं। मैं आपके 9.5 साल के कच्चे चिट्ठे लेके आऊँगा और आप अपनी उपलब्धियाँ लेके आओ। लोग मौजूद होंगे, मीडिया मौजूद होगा, फैसला हो जाएगा। अगर 9.5 साल में इन्होंने कोई काम किए होते तो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है क्यों इन्हें रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का टैग लगाकर हटाता। और मुझे नहीं लगता कि रिजेक्टेड व्यक्ति को करनाल की जनता इस बार दोबारा मौका देगी। आपको बाहरी जो विपक्ष है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिला अध्यक्ष ने, आपको बाहरी का टैग लगाया गया है। इसके अलावा कई और जो एफआईआर भी इसमें शामिल है, लेकिन जब आप जनता के बीच में जाएंगे इस एफआईआर का भी जवाब देना पड़ेगा। और कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे? देखिए, मैंने आज तक अपने जीवन में 3 चुनाव लड़े। पहला पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रधान बना,
दूसरा मैं NSUI का प्रदेश का अध्यक्ष बना, तीसरा मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। 2 बार प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला और 1 बार हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ छात्र संघ के चुनाव होते हैं, वहाँ का नेतृत्व करने का मौका मिला। कभी हमने इलाके की जो है अलग अलग राजनीति उस प्रकार के नहीं करी। मैंने प्रदेश का नेतृत्व किया, प्रदेश के हित में जो मुद्दे थे उनको सरकार के समक्ष मजबूती से उठाने का काम किया। आज जब पार्टी ने मुझे ये मौका दिया तो ये इसलिए दिया है क्योंकि 7 साल से मनोहर लाल खट्टर जी के सामने मैं 2-2 हाथ करते आया हूँ। तो कहीं ना कहीं आज जो ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी का भी इतिहास उठा के देखना चाहिए कि उनकी पैतृक भूमि कौन सी है, उनकी जन्मभूमि कौन सी है। आज ज़रूरत है करनाल की जनता को एक ऐसे नेतृत्व की जो यहाँ का भविष्य सुधार सके। मुझे लगता है कि 31 साल मेरी उम्र है, ईश्वर जितनी मेरी ज़िंदगी रहेगा अगले 30-40 साल करनाल की जनता के बीच में, पानीपत की जनता के बीच में रहकर लोगों की सेवा करूँगा। दिवांशु जी, पानीपत, करनाल समेत पूरे प्रदेश के जो युवा हैं, रोज़गार न मिलने के कारण वो विदेशों में जा रहे हैं, गांव के गांव खाली हो गए हैं। इसको लेकर कुछ है मन में, रोज़गार को लेकर कुछ कहेंगे युवाओं को? देखिए, मैं लगातार रोज़गार के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, सरकार की जो नीतियाँ रही उसके ख़िलाफ़ मैं लगातार आवाज़ उठाता रहा हूँ। और जो बात आपने कही, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आज हरियाणा के अंदर ये ट्रेंड शुरू हो गया जो कभी पंजाब के अंदर था। हमारे ही प्रदेश की जवानी विदेशों के अंदर डोंकी मार मार के प्लान कर रही है। पूरे प्रदेश के नौजवान टोलियां बना बना के हरियाणा के करनाल की सीट पर जो है पानीपत और करनाल में पहुंच रहे हैं। और उन्होंने ये फैसला लिया है कि इस बार जिस प्रकार से प्रदेश की जवानी डंकी मार मार के बाहर जा रही है, इस बार प्रदेश के नौजवान इकट्ठे होकर मनोहर लाल खट्टर जी को करनाल से डंकी मरवाने का काम करेंगे। बड़े बड़े धुरंधर मैदान में हैं, ठीक है। आपको जो युवा है, जो आपका वोटर है, क्या समझ के दिवांशु को वोट? देखिए, मैं युवा ज़रूर हूँ, लेकिन जो एक घर का नौजवान होता है उसके ऊपर अपने माता पिता को संभालने की भी जिम्मेवारी होती है, अपने छोटों की देख रेख की भी जिम्मेवारी होती है। तो बिल्कुल मैं नौजवान ज़रूर हूँ, लेकिन नौजवान युवा शक्ति के साथ और बुज़ुर्गों के आशीर्वाद के साथ मैं चलूँगा। और मुझे लगता है कि करनाल की जनता, पानीपत की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, प्यार देगी। और इस बार मनोहर लाल खट्टर जी को परमानेंट रिटायर करके यहाँ से फेयरवेल देके भेजने का। नॉमिनेशन का और बता दो थोड़ा। कल का नॉमिनेशन है सुबह 12 बजे। तो दिवांशु जी से बातचीत हुई हमारी, आपने सुना इनके क्या विचार है रोजगार को लेके, किसानों को लेके। आप इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद। निकलने का भी